गुड मॉर्निंग बच्चों। ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट BO लेसन नंबर 8वां। 7 लेसन तक हमने आपको फर्स्ट टर्म में पढ़ा है। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है 8वां वित्तीय संचालन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहले हम स्थापना देखेंगे कि इंट्रोडक्शन कि ये वित्तीय संचालन ये क्या है। सरल अर्थ में द्रव्य का संचालन करना अर्थात क्या वित्तीय संचालन। द्रव्य व्यवसाय के लिए क्या एक रक्त के समान है। जिस तरह से मनुष्य के शरीर में बिना रक्त के कोई भी कार्य नहीं होता, इसी तरह व्यवसाय हो, उद्योग हो, धंधा हो, हर जगह हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? पैसों की, मतलब कि द्रव्य की। जिस तरह से द्रव्य के बिना व्यवसायिक इकाई का अस्तित्व संभव नहीं है, पर्याप्त द्रव्य के बिना व्यवसाय प्रारंभ नहीं किया जा सकता। अर्थात द्रव्य प्रत्येक व्यवसाय के लिए आधारशिला है। व्यवसाय के व्यवहारों का नियमित रूप से चलाए रखने के लिए द्रव्य आवश्यक होता है। वास्तव में द्रव्य ऐसी अधूरी है कि जिसके चारों तरफ आर्थिक क्रिया घूमती रहती है। पैसों से रिलेटेड जो भी काम है सब किससे चलते हैं? तो द्रव्य से। वित्तीय संचालन एक ऐसी संचालकीय प्रवृत्ति है जो वित्तीय साधनों का आयोजन और नियंत्रण से संबंधित वित्तीय संचालन और वित्तीय साधन इस प्रकार उपयोग करता है जिससे संतोषजनक प्रतिफल प्राप्त करने के लिए द्रव्य का महत्तम उपयोग किया जा सकता है। समय बीतने के साथ साथ पैसों का, वित्तीय का, आर्थिक का संचालन का, कार्यक्षेत्र का भी क्या हुआ है? विकास हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 8.1 वित्तीय संचालन का विचार और व्याख्या। व्यवहार में वित्तीय कार्यों का संचालन करना अर्थात क्या? वित्तीय संचालन व्यवसाय की सभी वित्तीय प्रवृत्तियाँ, पैसों से जो भी रिलेटेड प्रवृत्तियाँ हैं, इनमें समावेश होता है। वित्तीय संचालन वित्तीय विषयक निर्णय लेता है और उसे लागू भी करता है। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे जो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने दी है। तो सबसे पहले FW पाइस के कथानुसार देखेंगे तो द्रव्य के उपयोग पर आधारित आधुनिक अर्थतंत्र में वित्तीय संचालन अर्थात द्रव्य की आवश्यकता हो तब द्रव्य प्राप्त होता रहे ऐसी व्यवस्था करना। दूसरा रेमंड जे चैम्बर्स क्या कहते हैं कि वित्तीय संचालन अर्थात वित्तीय विषय मतलब पैसों के जो विषय से संबंधित निर्णय लेना, उसको सरलता से लागू करना और उपाय करना और उसको समालोचना करना। अब प्रोफेसर M किम्बाल है, उन्होंने ऐसा बताया कि वित्तीय संचालन अर्थात क्या है कि कोष प्राप्त करना, मतलब उसका उपयोग करना, विभाजन करना, उसको डिवाइड करना। और व्याख्याओं से स्पष्ट होता है कि वित्तीय संचालन का कार्यक्षेत्र इतना विशाल है कि जिससे व्यवसाय प्रारंभ से उसके विस्तार और अंत तक व्यवसाय के सभी वित्तीय निर्णय उसमें समा जाते हैं। अब इसके हम लक्षण देखेंगे तो इसमें पहला लक्षण क्या है? संचालन की शाखा। वित्तीय संचालन संचालन की एक शाखा है कि जिसमें द्रव्य के उपयोग के लिए आयोजन करना और नियंत्रण आदि का समावेश होता है। दूसरा है विशाल क्षेत्र, कार्यक्षेत्र। तो जो संचालन है, व्यवसाय है, धंधा है, इनका कार्यक्षेत्र कैसा होता है? विशाल होता है। तो इसमें विविध प्रकार जैसे कि अनुमान, प्राप्ति, महत्तम उपयोग, आयोजन, नियंत्रण आदि का समावेश होता है और स्टार्टिंग से लेके अंत तक के सभी वित्तीय कार्यों का भी समावेश होता है। चौथा पॉइंट है हमारा संचालकीय निर्णयों का आधार। संचालकीय निर्णयों के लिए वित्तीय संचालन आधार प्रदान करता है। उत्पादन, विक्रय, संशोधन और विकास आदि से संबंधित निर्णय वित्तीय संचालन पर होता है। चौथा पॉइंट है हमारा वित्तीय निर्णयों से संबंधित मतलब पैसों से रिलेटेड। तो विनियोग जो पैसा इन्वेस्ट करता है, पूंजी ढांचा और डिविडेंड नीति संबंधी निर्णयों के साथ वित्तीय संचालन का उसका संबंध होता है। और वित्तीय संचालन निर्णय प्रक्रिया में आधुनिक गणित की पद्धतियों का भी उपयोग किया जाता है। पांचवा पॉइंट है हमारा कि मालिक के महत्तम कल्याण का उद्देश्य। इसमें क्या होता है कि दो उद्देश्य होते हैं, एक महत्तम लाभ, दूसरा है महत्तम संपत्ति। छठा है चाबी स्वरूप स्थान। वित्तीय संचालन संचालक की प्रवृत्ति है। इकाई के व्यवस्था के ढांचा में इसका चाबी स्वरूप स्थान होता है। सातवां पॉइंट है संचालन के अन्य विस्तारों के साथ संबंध। व्यवसाय की अधिकतर प्रवृत्ति जैसे कि उत्पादन, विक्रय, बाजार, संशोधन आदि वित्त के साथ में जुड़ी हुई है और वित्तीय संचालन में पर्याप्त मात्रा में कोष होंगे। उत्पादन नीति, विक्रय नीति, निर्माण में अधिक परिवर्तन होंगे। अर्थात वित्तीय संचालन अलग अलग विस्तार, उत्पादन संचालन, बाजार संचालन, कर्मचारी संचालन के साथ में संबंध है। आठवां पॉइंट है हमारा कि दो भागों में विभाजन।
वित्तीय संचालन को दो भागों में बांटा जाता है। उदाहरण स्वरूप जैसे स्थायी पूंजी का संचालन, दूसरा है कि कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी अर्थात क्या, जो रेगुलर हम लोग जो धंधे में पैसों की आवश्यकता होती है या लेन देन होता है वह। स्थायी पूंजी जैसे कि संपत्ति, जैसे कि मकान हुआ, यंत्र हुआ, जमीन हुआ आदि। कार्यशील पूंजी जो संचालन के देन खर्चों में लिया जाता है। अब नेक्स्ट देखो वित्तीय संचालन के उद्देश्य। तो वित्तीय संचालन के उद्देश्य में इनको अलग अलग भागों में विभाजित किया है। वित्तीय संचालन का उद्देश्य मालिक का महत्तम आर्थिक कल्याण करना होता है, साधनों का उपयोग करना होता है। कंपनी के अंशधारक के नीचे दो भागों में बांटा, एक महत्तम लाभ कमाना, दूसरा महत्तम संपत्ति का उद्देश्य। तो महत्तम लाभ अर्थात कंपनी की आय महत्तम करना, विनियोग करने वाले अधिकतम डिविडेंड प्राप्त करने की आशा कंपनी के अंश खरीदते हैं। कंपनी के अंश क्यों खरीदे जाते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट हो तो उनको भी प्रॉफिट हो, लाभ कमाने के उद्देश्य से। डिविडेंड नीति लाभ के महत्तमीकरण पर आधारित होना चाहिए। यह सिद्धांत अधिकतर सूचित करता है कि कंपनी को मात्र लाभदायक प्रोजेक्ट ही स्वीकार करने चाहिए। महत्तम लाभ के उद्देश्य द्वारा कंपनी के प्रति अंश आय में वृद्धि हो सकती है। दूसरा है महत्तम संपत्ति का उद्देश्य। अधिकतम संपत्ति का उद्देश्य शुद्ध वर्तमान मूल्य भी गिना जाता है। मूल अंशकारों की संपत्ति का सर्जन करता है। इस प्रकार संपत्ति के शुद्ध वर्तमान मूल्यों में वृद्धि करना, वित्तीय निर्णय करना, स्वीकार करना और दृष्टिकोण में नगद प्रवाह के ख्याल पर आधारित होता है। नगद प्रवाह को मापदंड के रूप में जाना जाता है और हिसाबी लाभ की क्या की जाती है, अवगणना की जाती है। अब देखो संपत्ति के वर्तमान मूल्य कि संपत्ति का वर्तमान मूल्य क्या है, उसमें पूंजी विनियोग करना, उसका अंतर संपत्ति का शुद्ध वर्तमान मूल्य कहा जाता है। अब संपत्ति का शुद्ध वर्तमान मूल्य मतलब संपत्ति का वर्तमान मूल्य, संपत्ति के लिए आवश्यक पूंजी को विनियोग करना। वित्तीय संचालन को ऐसे वित्तीय निर्णय लेने चाहिए कि जिसमें कंपनी की संपत्ति महत्तम बने। यदि कंपनी द्वारा संपत्ति का महत्तमीकरण किया जाएगा तो उसका प्रतिबिंब अंश बाजार में या कंपनी में अंश मूल्य पर पड़ेगा। अंश बाजार में अंश का मूल्य बढ़ेगा, परिणाम स्वरूप अंशधारकों की संपत्ति अधिकतम होगी, जिस कारण अंशधारकों की संपत्ति में वृद्धि होती है। वित्तीय निर्णय लेने के लिए महत्तम संपत्ति के उद्देश्य को उचित संपूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है और दृष्टिकोण की तुलना में अधिकतम संपत्ति दृष्टिकोण बढ़कर प्रोफेसर सोलोमन महत्तम संपत्ति के उद्देश्य की क्या करते हैं, तरफदारी करते हैं। अब नेक्स्ट देखो हमारा क्या है कि वित्तीय संचालन का महत्व। तो वित्तीय संचालन के महत्व के पॉइंट में ये जो बताया 1950 के बाद में विश्व स्तर पर व्यावसायिक पर्यावरण, आर्थिक समकालीन प्रवाह में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय संचालन में अधिकतम क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा क्या है कि वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान। तो निश्चित समय दौरान व्यवसाय के लिए लंबे समय के लिए या कम समय के लिए पूंजी की आवश्यकता होगी और इनका अनुमान कौन करता है, वित्तीय संचालन करता है। दूसरा पॉइंट है हमारा कि द्रव्य प्राप्ति। वित्तीय संचालन में पूंजी की प्राप्ति के मितव्ययी स्थानों का चुनाव करके अल्प लागत में पूंजी प्राप्त करता है कि कम लागत में हमें अधिक से अधिक पूंजी प्राप्त करना है। ये किसका उद्देश्य है, लाभ का या उद्योग या धंधा व्यवसाय का उद्देश्य है। तीसरा पॉइंट है आयोजन और नियंत्रण। द्रव्य का उपयोग मितव्ययी रूप से हो, द्रव्य के आयोजन के साथ नियंत्रण करता है। चौथा पॉइंट है वित्त का विभाजन। अलग अलग विभागों में मध्य वित्त का इस प्रकार विभाजन करता है कि जिससे प्रत्येक विभाग पर्याप्त द्रव्य मिल सके। पांचवा पॉइंट है तरलता बनाए रखना। नगद प्रवाह और पत्रक और नगद बजट तैयार करके तरलता बनाए रखता है, जिससे निश्चित रोकड़ शेष हाथ पर रखी जाती है। छठा पॉइंट है आय का वितरण। लाभ का कितना हिस्सा अंशधारकों के मध्य डिविडेंड के रूप में बांटा गया है और लाभ का कितना भाग को पुनः विनियोग करना है, इससे पता चलता है। सातवां है चालू संपत्तियों का संचालन। चालू संपत्ति में जैसे नगद हुआ, देनदार हुआ, माल सामग्री, विक्रय पात्र, जामीनगिरी आदि का समावेश होता है। आठवां पॉइंट है वित्तीय निर्णय। इसमें बजट, डिविडेंड नीति, लाभ का पुनः विनियोग, महत्तम निर्णय लिया जाता है और अलग अलग वित्तीय निर्णयों के मध्य संकलन भी बना रहता है। उदाहरण स्वरूप जैसे डिविडेंड नीति के लाभ में पुनः विनियोग के मध्य क्या करना, संकलन करना।
9वां पॉइंट है व्यवसाय की साख में वृद्धि। व्यवसाय की प्रगति और विकास में वित्तीय संचालन महत्वपूर्ण क्या करता है, योगदान देता है, विविध प्रकार की अनुकूलता पैदा करता है और कर्मचारियों के वेतन, लेनदारों को समय पर भुगतान किया जाता है, जिसमें क्या होता है, साख में भी वृद्धि होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विनियोग संबंधी निर्णय। विनियोग संबंधी निर्णय में वित्तीय संचालन द्रव्य कार्य के साथ संबंधित होने से इसे द्रव्य कार्य के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए इस संदर्भ में वित्तीय संचालन के निम्न महत्वपूर्ण संबंध निर्णय लिए गए हैं, जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है। एक है विनियोग संबंधी निर्णय, दूसरा है वित्तीय संबंधी निर्णय, तीसरा है डिविडेंड संबंधी निर्णय। तो बच्चों ये लेक्चर हमारा फर्स्ट था। इसमें से हमने क्या क्या पढ़ा कि वित्तीय संचालन की व्याख्या, प्रस्तावना और इसके लक्षण और इसके उद्देश्य, ये उद्देश्य और इसका महत्व। तो आप लोगों को ये उद्देश्य, महत्व, लक्षण और इसकी व्याख्या लिखना है और याद करना है। नेक्स्ट पॉइंट है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।